Ladies and gentlemen, please put your hands together. Truck driver to transportation business and successful entrepreneur. Please help me welcome on the digital screen, Mr. Bilas Gule. Welcome, sir. विलास और शुभा गुले का आपको प्यार भरा नमस्कार। और आज हम बिल्कुल दिल से बात करेंगे क्योंकि जो डेटा हमारे पास है 14 इयर्स का वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाए। आर यू फ्रीडम फाइटर? दोस्तों, यही फ्रीडम की फाइट हमने शुरू की थी लगभग 14 साल पहले। और ये नहीं लगा था कि स्टेज पे आके बात कर सकते हैं। और आज आपसे जो बात कर रहा है ये पर्सन यहाँ वाला नहीं है, ये जो पॉलिश पर्सन है ये आपके साथ बात कर रहा है। कितने लोग अपनी लाइफ में ऐसे बदलाव लाना चाहते हैं। तो दोस्तों, मेरी जो स्टोरी है बिल्कुल सिंपल और हम्बल है। एक मैं गांव में पैदा हुआ हूँ। मेरे डैडी मम्मी खेती करते थे, आज भी खेती करते हैं। बचपन में मैं 10वीं में आने के लिए कैसे आया पता नहीं चला, 9वीं तक चलो, क्योंकि बिल्कुल बस हर साल कितना लिखा मालूम नहीं, लेकिन पास होते थे। अभी ये मत पूछना कि कैसे पास होते थे, लेकिन 9वीं तक आए। 9वीं तक आने के बाद 10वीं में 3 बार लगातार मैं फेल हो गया। क्यों मालूम है क्या? बिजनेस में भी ऐसे ही लगता है। मुझे 3 बार ये पेपर लिखना पड़ा, तब भी मैं पास नहीं हुआ। हमारे सरनेम का एक लड़का जब आया उसी नाम का, तो उसको बोला कि भाई मुझे पास करने की जिम्मेदारी तुम्हारी सिर्फ। अब पास करने का रीजन क्यों था? पास मुझे क्यों होना था? पास इसलिए होना था कि मुझे सुशिक्षित बेकार से कर्जा निकालना था। बचपन में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, कभी भी मुझे नौकरी के लिए इंटरेस्ट नहीं था। क्यों? जब मैं ट्यूशन जाता था ना, तो हमारे सर हमेशा बोलते थे कि पगार के बाद पैसा देता हूँ। मेरे समझ में ही नहीं आया कभी कि ये पगार के बाद पैसा क्यों देते हो, क्यों नहीं है इनके पास पैसा, इतनी अच्छी नौकरी, ये सब कुछ है, और पगार होने के बाद क्यों देता हूँ बोलते। तो मैं वही चीज दुकानदार के पास देखता था, तो उसके पास बहुत पैसे होते थे, वो कभी नहीं बोलता था कि बाद में देता हूँ। तो बचपन से ये लगता था कि धंधे में बहुत सारे पैसे हैं। हेलो, और जिस काम में आपको आनंद नहीं आता ना, वहां आपको सक्सेस नहीं मिलती कभी भी। और मुझे पढ़ाई में आनंद नहीं था। तो दोस्तों, 10वीं तक पढ़ा, कैसे करके हमने पास आउट हो गया। पास होने के बाद हमें वही था ना कि कुछ करना है लाइफ में, और वहां करने के लिए मैंने शुरुआत की। तो मैंने जिला उद्योग केंद्र होता है, वहां पर गया, अपना फाइल पुटअप किया। लेकिन कितना मालूम है कि कितने टेबल पे फाइल इजीली गवर्नमेंट के टेबल पे निकल जाता है और आपका लोन हो जाता है। वहां भी वैसे हुआ। 1 साल तक मैं चक्कर मार रहा था उस टेबल पे। वो ऑफिसर बोला कि तुम्हारे जैसा पागल आदमी मैंने नहीं देखा। मैं बोला लोन पास कराओ यार। तो फॉलोअप की आदत पहले से थी। 1 साल के अंदर उनको ऐसा लगा कि इसको देना ही चाहिए। 1 लाख रुपया दिया, 25 संकरित गाय लिया मैंने। 1 साल तक दूध निकाला। साल के बाद समझ में आया सिर्फ गोबर बचता है, पैसे नहीं। और खेती के साथ साथ वाला काम था, इसलिए किया था, लेकिन कुछ नहीं बचा। लेकिन एक चीज बच गई थी, वो गायों के कान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बिल्ला था, और मेरे भी कान में बिल्ला था पैसे रिटर्न करने का। हमने वो सारा बेच दिया और खाली हो गया। और उस टाइम में घर वालों को लग रहा था कि ये कुछ तो करना चाहिए, इसने सीखना चाहिए। और उस दौरान यही शहर है वो जहां मैं पहली बार आया, औरंगाबाद। तो बस ये औरंगाबाद मेरे लिए बहुत मेमोरेबल सिटी है। हेलो, और औरंगाबाद में आया। यहाँ पर औरंगाबाद आने के बाद हमारा सरस्वती भवन में एडमिशन हुआ, वहां पर SB में हमारा एडमिशन हुआ। पढ़ाई में क्या करता था मालूम नहीं है। 2 साल में मैंने 100 पेज का डायरी भरा था। सिर्फ एक ही नोटबुक था मेरे पास 2 साल में। लेकिन उसी टाइम में, आज कुछ दोस्त है मेरे यहाँ पर, उस टाइम में मुझे मन नहीं लगता था पढ़ाई में। रीजन क्या था मालूम है? जब मैं आया 11वीं में, 6-7 महीने जब देखा मैंने, मेरा जो रूम पार्टनर है वो MCOM फर्स्ट क्लास था, और वो चिकलटाना एरिया में 6 महीने अपने एप्लीकेशन दे रहा था नौकरी के लिए। मैं बोला अगर MCOM फर्स्ट क्लास होने के बाद अगर इनको 6 महीने नौकरी नहीं मिल सकती, तो मुझे MCOM फर्स्ट क्लास करने के लिए तो कम से कम 10-15 साल लगेगा, क्योंकि 10th में 3 साल लगे हैं। तो MCOM का तो सवाल ही नहीं आता है। हेलो, तो मेरा मन नहीं लगता। तो मैं यहाँ पर, हमारे कुछ दोस्त थे, तो टूरिस्ट टैक्सी लाइन है ना, उसमें कुछ गाड़ियां लेके जाता था किसी के साथ बैठ के। वेरू राजेंटा, हेलो, येलो राजेंटा लेके जाता था। लेकिन 2-4 बार ऐसी प्रॉब्लम हो गई ना, वो जो कस्टमर है ना वो फॉरेनर मिला। अब वो बात करता था, मेरी दिमाग के ऊपर से जाता था। रात में वापस उसको घुमा के आने के बाद इतना सर दर्द करने लगा कि मैं बोला यार ये लाइन ही छोड़ देते हैं। हेलो, और इस दौरान मन में था कुछ करने का। और उसी दरम्यान हमारे जो डैडी है, मेरे पिताजी,
राइट, वो पूना के पास उनके दोस्त है, उनके पास गए थे और वहां एक नए गांव का काम चालू था, पुनर्वसन का। मैंने बोला कि उनको मुझे भी आना है और मैं यहाँ से निकल गया वहाँ पूना के लिए। और वहाँ पूना जाने के बाद मैंने वहां पर जो गांव था वहां पर हम जो काम करते थे, लेबर का काम किया मैंने। हेलो, क्यों मालूम, कुछ ना कुछ करना चाहता था, लेबर का काम कर रहा था। 2-3 दिन काम करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर आया, उसने देखा लड़का तो अच्छा है, उस टाइम बेल बॉटम होता था, राइट, और देखता है कि कपड़े वपड़े अच्छे, बिल्कुल कपड़े तो एक ही ड्रेस था। हेलो, क्यों, इसलिए एक ही ड्रेस था क्योंकि जब मैं बचपन में था ना तो काफी अमीरी थी घर में, लेकिन जैसे बढ़ता गया ना गरीबी आती गई थी। रीजन क्या था, 1972 में जो अकाल पड़ा था उसके बाद में कभी हमारा वहां पैसे आए ही नहीं है। और वहां पर वो कॉन्ट्रैक्टर को वो देखे, वो लगा कि यार तुम तो पढ़े लिखे लगते हो, ऐसा काम क्यों करते हो, इतना खड्डे खोदने का। मैं बोला देखो मेहनत से पैसा मिलता है, कहीं भी करेंगे, वही चीज तो बचपन में सिखाई है, राइट। और वहां पर उन्होंने बोला कि ये काम करने से बेहतर है कि आप हमारे साइड सुपरवाइजर हो जाओ। हेलो, तो साइड सुपरवाइजर हो गया, रोड का काम चालू था, तो गधों के बीच में था मैं, नहीं पता चला, गधों के बीच में मतलब वो मट्टी डालते थे ना गधे, राइट, और वहां पर वो लिखने का और वो सारा काम करता था। लेकिन एक चीज है, वहां पर इतनी ईमानदारी से करता था कि वहां मेरा काम देख के दूसरा एक कॉन्ट्रैक्टर को जो पूना में रहता था उनको लगा कि यार ये लड़का बहुत ही राइट मेहनत करके काम करता है। तो उनको बोला कि देखो आपको जब भी काम नहीं रहेगा ना तो आप यहाँ से छोड़ के मेरे पास आ जाओ। और वहां पर उन्होंने मुझे फिर जब काम खत्म होने के बाद मैं पूना गया तो पूना में भी मेहनत, मतलब इतना परिश्रम किया है लाइफ में, राइट, कभी ये नहीं लगा था कि 5 साल 10 साल में इतनी जिंदगी बदल सकती है। हम लोगों को बार बार जाके बात करते हैं, समझ में नहीं आता क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग नहीं है अभी तक। मुझे 40 साल तक घुमाया है भगवान ने, राइट, मेरे से कॉन्ट्रैक्टरशिप की है, मेरे से राइट मैं ट्रक ड्राइविंग किया हूँ, राइट, गैरेज डाला था, फिर बाद में खेती किया हूँ, बहुत सारे काम करवाए और उसके बाद में ये बिजनेस दिलाया। तो लाइफ की जो मोड़ होती है ना वो ऐसी नहीं रहेगी कि सभी लोगों को समझ आएगी ये बात। और जब मैं वहां पर पुणे गया तो उनकी गाड़ी संभाल रहा था, राइट, और वो गाड़ी रेती पे चलती थी, तो इतनी ईमानदारी से काम कर रहे थे कि दिन का 100 किलोमीटर मैं ड्राइविंग करता था साइकिल की। हड़पसर में रहते थे, आउंद, राइट, और वो सिंहगढ़ रोड इधर रामवाड़ी नाका, इतना साइकिल पे घूमता था। और वापस शाम में जब थका चुरा आता था तो बस उठने का मन नहीं करता था, लेकिन किया। और 5-6 महीने के बाद उनको बोला कि सर मैं मतलब इतना आपके यहाँ पर आने के लिए स्वारगेट में मेरे को वही सुबह का खाना तो हजम हो जाता है, राइट। तो बातचीत की मैंने उनको और बोला कि देखिए कि आप यहाँ अगर मैं रह सकता हूँ तो यहाँ से आपका काम कर सकता हूँ। दोस्तों लाइफ में अगर अपने पास पोस्चर है ना तो आप कहीं भी अच्छी तरह से जी सकते हो। आपकी अगर मेहनत अच्छी सच्चाई है आपके अंदर तो आप कहीं भी कोई नहीं छोड़ेगा आपको। उन्होंने बोला ठीक है हमारे घर में रह जाओ। वहां पर रहा मैं, एक मारवाड़ी फैमिली थी, उनके प्रिंसिपल सीखे मैंने 3 साल ये बिजनेस किस तरीके से करते हैं। 3 साल में उन्होंने सेकंड ईयर अपना वो कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का बिजनेस कम किया और बोला कि देखो हमें भी मटेरियल लगेगा वो आप ही दे दो। और तब तक मेरी अच्छी पहचान हो गई थी। 10-12 ट्रक मैंने 1 साल में इकट्ठा किया अपने पास चलने के लिए और ऐसे करके ट्रक चल रहे थे, पैसा आ रहा था। जो आदमी साइकिल पे घूम रहा था उसके पास अच्छी लाइफस्टाइल थी, बिल्कुल अच्छी, राइट। और उसी दरम्यान मैंने अपने सिस्टर का शादी भी किया और उस टाइम में सिस्टर की शादी में भी बहुत सारा खर्चा किया। आज वो धनकवड़ी में रहती है, मेरे 2 भाई है, राइट, एक खेती करता है, दूसरा पूना में है। और ये राइट जो फैमिली है उनका, मेरे दोनों भाई का भी शादी मैंने किया है, मेरा खुद का भी शादी मैंने किया है, हेलो, और मेरे सिस्टर का भी किया है। उम्र की 16वीं साल से लेके आज तक मैंने घर से 1 रुपया भी नहीं लिया। एज ऑफ 16 से लेके हम राइट पैसे के लिए काम करते करते आगे बढ़ते आए। और जब मैं वहां पर राइट पूना में बहुत अच्छी तरह से मैं सेटअप कर रहा था अपना बिजनेस का, मेरे पास 8-10 दीवान जी और करोड़ों उसमें टर्नओवर जा रहा था मेरा। और उस टाइम में मैं ऐसे ही हमारे गांव गया था, किसी काम से वापस आ रहा था। लाइफ कहाँ कहाँ घुमाती है आपको, ये इससे आपको समझ में आएगा कि मैं गांव गया था और जब वापस आ रहा था तो क्या हुआ। वापस आते समय मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। देखिए लाइफ में देखो ऐसी कोई चीज नहीं होती ना तब तक हम मानते नहीं बातों को बहुत सारी। मैं भी ऐसे ही आर्गुमेंट वाला था और जब एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट राइट कम से कम 100 किलोमीटर था दूर, बारसी से टेम्बोरी नाम का गांव है वहां पर। और एक्सीडेंट होने के बाद 18 महीना तक मैं बेड पे चला गया, 18 मंथ। जो लड़का बैचलर है जिसको 50-60 हजार रुपए महीने के आते हैं, ये 85
राइट 86 की बात है। और इतने अच्छे लेवल पे जाने के बाद जब एक्सीडेंट हुआ तो लाइफ ने पूरा पलटी मार दिया। फिर से एक बार जीरो से शुरू किया था, हीरो हो गया था, फिर जीरो हो गया। लेकिन उस दौरान अगर आप देखेंगे तो जो मेरी हालत थी, राइट, जब जैसे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद राइट मैं 100 किलोमीटर बात करते करते गया था। कभी भी बात करने में मैं हिचकिचाता नहीं कभी किसी को। वहां पर अब जैसे एक्सीडेंट के बाद मैंने उतरने की कोशिश की, मेरे ऊपर वाला तो चले गया, उसको उसकी डेथ हो गई, मैं बच गया। इसलिए बच गया था कि हमारे हाथों से लाखों लोगों की लाइफ में राइट ये बिजनेस लेके जाना था हमें, और इसलिए बचाया था भगवान ने। जैसे मैं गाड़ी से उतर गया, ऐसे हाथ पकड़ के जैसे ऐसा खड़ा रहने को रह नहीं सकता था मैं। मुझे रीढ़ की हड्डियों को मार लगा था, 3 फ्रैक्चर हो गई थी और मैं चल नहीं सकता था। जैसे कुत्ते के पैर से अगर कोई गाड़ी चली जाती है ना तो वो कैसे पैर खींचते आता है, मेरी हालत ऐसी हो गई थी। और मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं 100 किलोमीटर तक वहां पर आया, एक बस में बैठ के, किसी ने मुझे रिक्शा में डाला, रिक्शा ने हॉस्पिटल पे लेके आया, और हॉस्पिटल अच्छा हुआ कि वो कोई पहचानता था वहां मुझे। और वहां पर अंदर लेके गए तो उनको पता चला कि इनको क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने बात की हुई मैंने सुनी थी। डॉक्टर बोला अगर इसको शाम तक अगर इसको यूरिन जो होती है ना वो आई हुई नहीं समझ में आई तो ये तो पूरी लाइफ के लिए चला गया। हेलो, लेकिन शाम में 7 बजे मुझे समझ में आया कि मुझे यूरिन हो गई है। और जब मैं ये बात, उन्होंने बोला कि अभी ये जी सकता है। उसके बाद में उन्होंने पूछा मुझे कि अगर आपको ऑपरेशन करना है तो जल्दी ठीक से हो सकते हो, लेकिन अगर नेचुरली अगर आपको क्योर करना है तो 15-16 महीना लगेगा। मैं बोला चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने दोस्तों उस टाइम में 18 महीना बेड पे, 6 महीना बिस्तर पे ऊपर ऐसा देख के सोया था मैं, एक बदन पे भी नहीं। और उस हालत में रोज सोचता था कि लाइफ मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, अगर मुझे आज बच्चे होते, फैमिली होती और सारा कुछ होता तो आज क्या हालत होती मेरी। हेलो, तो सिक्योरिटी के बारे में कभी नहीं सोचा था। और वो हॉस्पिटल से जब बाहर निकले हम 18 महीने का ट्रीटमेंट करके, तो बैचलर ही था, सामने जो ट्रक था, पूना का पूरा बिजनेस मेरा बंद हो गया था। इतना बड़ा कारोबार करोड़ में करने वाला पूरा बंद हो गया था। और सामने जो एक ट्रक मेरा खुद का था वो बाहर था हॉस्पिटल के, वो भी जीरो में लाके रखा था। बैंक का पैसा देना था, राइट, मुझे कुछ खेती देना पड़ा उसके बाद में अपने। फिर जीरो की लाइफ लेके हम वहां से, एक गांव है थोड़ा नजदीकी, राइट 10-12 किलोमीटर, वहां पर भूम नाम का, वहां पर आया। कुछ मेरे दोस्त थे पूना के कलीग, और उनको पता था कि ये बहुत सच्चा आदमी। उन्होंने बोला कि यहाँ के एक डैम का काम चालू है, आप यहाँ पर आइए। वहां गया मैं। वो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि 1 साल भी आप 1 फीट से भी कूद नहीं सकते, बिल्कुल आपको अपने आप को संभालना है आपको, राइट। और वहां पर बैठ के मैं ये गाड़ी चला रहा था, और ये गाड़ी अपनी चलती थी। वहां पर जो आदमी ने, राइट, लोगों को 10-10, 12-12 टायर ट्रक के दिए थे, और उसी की आज हालत ये थी कि 200 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए का टायर फूटा हुआ मैं लेता था, उसको मैं गेटर डाल के चलाते थे हम। और ऐसी लाइफ में, राइट, अच्छे हो गए। फिर से वहां पर एक काम मिला मुझे, मैं थोड़ा फिर से अच्छा होने लगा, और उसके बाद में चलने लगा, ठीक ठाक हो गया। और उसके बाद हमारा शादी का चल रहा था, और उस दौरान, शादी के दौरान, एक दोस्त ने बोला कि आज एक पड़ोस में ही गांव है 10-15 किलोमीटर पे, वहां जाने का है। एक लड़की देखने गए हम। लाइफ देखिए कैसे कहां कहां घुमाती है। लड़की देखने गए, जिस लड़की को देखने गए वो मुझे, राइट, जजी नहीं। मैं बोला यार थोड़ी सी अच्छी अगर लड़की बताएंगे आप, मैं तो पूना जाने वाला हूँ वापस, राइट, तो थोड़ी अच्छी लड़की बताओ। वो बोले एक लड़की है लेकिन उसको देखने नहीं जा सकते हम। मैं बोला क्यों, ऐसी कौन सी बात है। वो बोले उसके पिताजी पुलिस इंस्पेक्टर है। मैं बोला यार फिर क्या प्रॉब्लम है, इंस्पेक्टर तो क्या हुआ। वो बोले नहीं इंस्पेक्टर है वो। मैं बोला देखो मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, पुलिस वाले और हम तो ऐसे सगे रिलेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम चिंता मत करो इसकी, राइट, हम हैंडल कर सकते हैं उनको। हेलो, तो उनके वो बोले अभी जो आप आए थे तब क्या बोल रहे थे। उन्होंने बोला कि वो बोल रहे थे कि मुझे मोटर गाड़ी लेना है, बुलेट। मैं बोला अपन कौन सी गाड़ी से आए। वो बोलता है बुलेट। मैं बोला चलो मेरी बेचनी है। वो बोलता है सर अभी तो आपने नहीं बनाई है। मैं बोला चलो बेचनी, उनके घर पे जाते हैं। देखिए वो बोल रहा था कि लड़की कैसे देखेंगे क्या क्या। मैं बोला चलो जाके तो आते हैं। वहां गया मैं, गाड़ी खड़ी की तो हमारे मैडम सामने, इनको सिर्फ पूछा तुम्हारे भाई है, राइट, उन्होंने बोला अंदर है, भेज देती हूँ, उतना ही देखा था, राइट। उतना देखने के बाद आगे क्या हुआ, तय किया करूंगा तो इससे शादी करूंगा। ये बिजनेस में मैं सक्सेसफुल क्यों हुआ मालूम है कि ये पहले से प्रिंसिपल थे हमारे अंदर। क्लोजिंग जो है ना, क्लोजिंग
हम देर नहीं करते उसमें। जब मैंने इसको देखा राइट, उसी दिन तय किया कि शादी इससे करूंगा। तो निकाला मैंने कि इनके डैडी कहाँ पढ़ते थे, इनके डैडी के दोस्त कौन है। तो इनके डैडी का एक दोस्त मेरा दोस्त निकल गया, तो चेयरमैन था वहां का। मैं बोला देखो तुम्हारे दोस्त की लड़की पसंद है यार, तुमको तो मालूम है मैं कैसा हूँ, ना कोई राइट कोई बुरी आदत है और ना कुछ है, तो बात कर लो। उन्होंने फोन किया उधर गुजरात में, इनके पिताजी आनंद में थे गुजरात में। उनको बोला कि देखो एक लड़का बहुत अच्छा है, वो भी मेरे जैसे था पोस्टर वाला। वो बोला लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज है, अगर आप जल्दी नहीं आओगे ना तो ये बहुत सारी लड़कियां देख रहा है, निकल सकता है। तो वापस आ गए। आने के बाद बातचीत हो गई। उनको मैंने बोला कि देखिए अपने बहन की शादी में मैंने बहुत खर्चा किया था, मैं ये नहीं चाहता कि आपका खर्चा हो, मैं कोर्ट मैरिज के लिए तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। उन्होंने बोले नहीं अरेंज मैरिज करेंगे, एक ही लड़की है मेरे पास। हेलो, अरेंज मैरिज हुआ हमारा, और अरेंज मैरिज होने के बाद वहां पर हुआ कैसे वो भी बताता हूँ राइट। अगर वहां पर जिस दिन हम इनके घर गए देखने के लिए, बातचीत हो गया, और फिर हमने एक मैसेज भेजा राइट एक आदमी के थ्रू कि हम सोमवार के दिन टीड़े का कार्यक्रम रखेंगे। टीड़ा होता है ना, उसका प्रोग्राम रखेंगे। अभी बीच वाला वो भूल गया टीड़े का, और वो जाके बोला कि सोमवार के दिन शादी की तारीख तय हो गई। अभी याद आता है कि सीडी अगर दिया होता तो उस दिन शादी नहीं हो गई होती हमारी। हेलो, क्यों मालूम है, बीच का भूल गया और बोला सीधा शादी की तारीख तय हो गई। और इनकी डैडी ने वो चेयरमैन को फोन किया, यार इतनी गड़बड़ में कैसे कहते। बोला हो जाएगा रे सब, अपन सारे दोस्त मिलकर करेंगे। शुक्रवार को लड़की देखा, सोमवार को शादी किया। अपना है ना बिजनेस का क्लोजिंग में हम इतने टाइम में नहीं करते, है ना। तो अरेंज मैरिज था ये भी हमारा। और दूसरा ऐसे ही नहीं है, 3-4 हजार लोग आए थे, जितने भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड थे ना, अलग अलग सारी पार्टियां मेरी शादी में थी। क्यों, किसी के साथ झगड़ा ही नहीं था अपना। हेलो, और शादी होने के बाद सपने तो बहुत थे, लेकिन वो जो इनकम थी ट्रांसपोर्ट की, वो हालत बहुत खराब थी। ट्रांसपोर्ट होने की लाइफ कैसे होती है मालूम है क्या? फूटा हुआ टायर घर के सामने, टूटा हुआ भंगार घर के अंदर, और पूरी दुनिया का टेंशन उसके दिमाग में। पैसा बैलेंस नहीं होता है, और ये हालत में हम थे। लेकिन वहां पर हमने कुछ दिन निकाला, फिर एक लड़का हुआ हमारा, वहां पर मुझे एक काम मिला, वहां से मैं फिर से पुणे गया। और पुणे जाने के बाद सेकंड इनिंग में, लाइफ की सेकंड इनिंग में मुझे बिजनेस मिला। इतने सारे चक्कर काटने के बाद, और पहली बार जब ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आई, तो एक होम बेस्ड बिजनेस है मेरा। दोस्त 2 बार फोन किया था, तीसरी बार बोला जो भी लेके आओ। साइन किया, पैसे दिया, देखा भी नहीं, प्लान भी नहीं, कुछ भी नहीं। और देखने के बाद 8 दिन बाद वो हमें एक फंक्शन लेके गया बॉम्बे। कैसे लेके गया, आज आपको यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लेके आए होंगे। फंक्शन में कैसे लेके गए मुझे, वो बोले कि बॉम्बे चौपाटी घूमने जाना है। पहला सवाल किया, काका कभी आप घूमते हो? मैं बोला नहीं। बोले चौपाटी जाना है। चौपाटी क्यों जाना है? मैं बोला, तो उन्होंने बोला मुझे कि चौपाटी इसलिए जाना है कि चौपाटी जाके हम घूम के आएंगे, वापस आना है शाम में। यहाँ से मुझे लेके गए पुणे से, और डायरेक्टली वहां पर षणमुखानंद हॉल के सामने गाड़ी खड़ी हो गई। मैं बोले ये तो नाटक का थिएटर है, अपन नहीं देखने वाला है। जाते जाते बहुत हंसी मजाक की। वो बोले मैं नाटक नहीं देखने वाला। वो बोले नहीं नाटक नहीं है, अभी 4 बजे कोई चौपाटी पे नहीं होता है, ये प्रोग्राम देखे फिर चौपाटी जाएंगे। 13 आदमी ना घुस गया अंदर, और फंक्शन था कांति और लता गाला का, राइट। दोस्तों फंक्शन देखा, पूरी लाइफ चेंज हो गई। तो हमारे ट्रक के काम चलते थे, वहां पर एक मीटिंग शुरू की हमने। और ये जो मीटिंग है, मीटिंग के लिए हमने लोगों को इनवाइट कैसे करना है वो बोले थे हम बताएंगे। मैं बोला तुम फिक्र मत करो, हम बहुत लोगों को जानते हैं। मेरे जो अपलाइन थे शंकर बाबू और मैं, दोनों रोड के बाजू में खड़े हो गए। एक बाजू में मेरा अपलाइन, और ऊपर जाने वाले आदमी को मैं पकड़ता था, नीचे जाने वाले को वो पकड़ देता। तो हमने वहां पर कम से कम 45 लोगों को भरा उस हॉल में। 45 लोगों में 18 लोगों ने साइन किया उसी दिन। तो आपके पास जो स्किल है ना इनिशियली, राइट, कितना देखिए वो तो बढ़ते बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे ये बिजनेस समझ में आया, 2 चीज अपलाइन को बताया, सब काम करूंगा। लोगों को मीटिंग में बहुत सारे लोगों को लेके आ सकता हूं, लेकिन ये काम नहीं करूंगा। वो क्या है पता है कि टाई नहीं पहनूंगा और प्लान नहीं दिखाऊंगा। अभी अपलाइन को बोला कि यार ये तो ऐसे भी पागल है आधा। हेलो, लेकिन एक क्वालिटी मेरे में अच्छी थी, हर फंक्शन में मेरे नंबर 4 गुना करता था मैं। क्यों मालूम? मुझे ये पता चला था बताने वाला बताएगा, सुनने वाला सुनेगा, अपना काम हो जाएगा। और इस तरीके से मैं फंक्शन में लोगों को लेके आता था। दोस्तों लाइफ में इतनी कुछ चेंजेस हो गई, बहुत सारी चीजें मिली, राइट। एक ट्रक ड्राइवर जो रहने वाला, जिसको मूछ दाढ़ी थी, आज उसमें इतने सारे चेंजेस आ गए, राइट। दूसरे अगर आप चीज को देखोगे तो ये बिजनेस की वजह से एक अच्छी जगह पे मैं घर कर पाया, राइट। मगरपट्टा सिटी में हमारा घर है,
जहां लोग शूटिंग को आते हैं, वहां मैं रहता हूं। हेलो, आमिर खान शूटिंग को आता है, काका गुले रहता है। और दूसरी बात अगर आप देखोगे तो उसी यहाँ पर आज मेरे पास एक इनोवा है, एक डिजायर है, राइट। कम से कम 11 साल से फॉरेन ट्रिप कर रहा हूं हर साल। EMI नहीं है, पैसे की चिंता नहीं है। हमारा एजुकेशन नहीं हुआ था, बच्चों का कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, राइट। लाइफ के जितने भी सारे सपने थे वो पूरे हमने सारे करे, एक भी सपना हम नहीं छोड़ रहे। और आज हम यही होप आपको देना है कि अगर हमारी लाइफ में इतने सारे चेंजेस हो सकते हैं तो आपकी लाइफ में ये सारी चीजें आ सकती। एक भी ऐसी चीज नहीं है कि जो आपकी लाइफ में नहीं आएगी, लेकिन एक चीज है, आपको इसमें डटे रहना पड़ेगा, राइट, काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि ये बिजनेस में जो मेरा जो साथ दिया, मेरी जो वाइफ है, राइट, इसने जो हम बिजनेस में जब आए थे शुरुआत में ये पॉजिटिव नहीं थी। जब मैं इसको बिजनेस बताने गया, अपना डिब्बा लेके गया, किट, इसने मुझे बोला कि आप भी मत करना और मुझे भी मत बताना। कीमत देखा था ना इसके डैडी के सामने, तब तो मैं ट्रांसपोर्ट वाला था, दाढ़ी वाला, तो थॉट प्रोसेस तो ऐसी ही थी। तो मैं बोला देखो आपको छोड़ सकता हूँ, बिजनेस को नहीं छोड़ूंगा। अब ये सुना उनकी डैडी ने, वो बोले कि ये वैसे भी ट्रांसपोर्ट वाला है, इसकी नाद में कहाँ लगता है, आप शुरू करो इसके साथ। हेलो, उसके बाद में लेके आज तक मेरी वाइफ ने मुझे इतना सपोर्ट किया बिजनेस में, बच्चों को संभाला, घर को संभाला, मुझे एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया, मेरे जो भी चेंजेस है इसके लिए सपोर्ट किया। मेरे पास एक सैंट्रो का था, GS मॉडल का, और ये गाड़ी में कहीं भी सुबह खाना खा के निकलता था, कहीं भी AC चालू करके सो जाता था। उसी दिन मैं जैसे बात करके बाहर निकला, वो सैंट्रो मॉडल का गाड़ी लेके गया, एक डीलर के पास बेच दिया उसको, और 2 व्हीलर लेके आया, 2 व्हीलर लेके आया कैश पेमेंट में, 2 व्हीलर लेके आया। दोस्तों 3 साल तक मैंने ये बिजनेस 2 व्हीलर पे किया। जिस आदमी को 20 साल 4 व्हीलर की आदत थी, वो 2 व्हीलर पे बिजनेस बिल्ड कर रहा था। जब तक आप कन्वीनियंस से नहीं छोड़ोगे, इनकन्वीनियंस में नहीं डालोगे, बिजनेस बड़ा नहीं कर पाओगे आप। और उस दिन आग लग गई मुझे बिजनेस करने की। बारिश के दिनों में लोग बाजू से गाड़ी लेके जाते थे, पूरा बदन पे उड़ता था, सब चिकड़ इधर उधर। 3 साल बारिश में भी निकाले। मेरी जो गाड़ी थी ना, उसका कैरी बैग रख रख के, राइट, वो टंकी है ना, टंकी, उसका कलर चला गया था पूरा। कुछ चीजों को आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। आप अपना काम जारी रखिए, सब कुछ होगा। और दोस्तों ये कैसे हो सकता है, देखिए, अगर आप अपने बिजनेस के इंजन हो तो रेलवे के इंजन में अगर उबलता हुआ पानी है तभी जाके वो चलेगा। अगर उसमें ठंडा पानी डालेगा ना तो अपने आप को खींचेगा नहीं, है ना। तो ये बिजनेस का इंजन कौन है? आप है, ग्रुप आपके साथ है, आपके पीछे ग्रुप है। अगर आप, राइट, ये फास्ट ट्रैक पे अपना बिजनेस लेके आएंगे, इसके कहते हैं पर्सनल मोमेंटम। रोज के 5-10, 4-5 मीटिंग अगर आप करेंगे, देखिए ये बिजनेस का जो काम है वो अपने आप दिखने लगेगा। हमको 10 मिनट कहीं छोड़ दो, 10 लोगों को इकट्ठा करके लाएंगे हम। अगर एक मुर्दा आदमी 4 लोगों को लेके आ सकता है तो 20-25 लेग नहीं बना सकते हम, राइट, आराम से बना सकते। दोस्तों एक चीज है इसमें, आपके अंदर है वो सारी पावर, आपके अंदर है, लोगों में मत ढूंढो, आपके अंदर है। और जब तक हमारी साइज वीक रहेगी ना, तब तक लोगों के नखरे सहन करने पड़ेंगे। जिस दिन आपकी साइज बड़ी हो जाएगी ना, उस दिन आप नखरे करना शुरू करोगे। हाँ, हमारे पास साइज बड़ी है। हेलो,